कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, जज़्बातों में हिसाब नहीं होते, जी, जी, जी। है ना? जब दिल की जी, फरियाद हो इंसाफ की, फैसले हो जाते हैं, जी। मगर दिल ही साथ नहीं रहते। यस, आई ड्रिंक एंड I can afford an expensive drink, but like the very basic drink which is rum. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिक्र किया कि आपने ये फिल्म देखी एंड आई एम ट्रूली सो हैप्पी एट दिस मोमेंट एज आई एम गिविंग द इंटरव्यू। इतने सालों में मैंने समझा कि एक रिश्ते में सच कितना ज़रूरी होता है। नॉट परफेक्ट, हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं, हमारे अपने डर होते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अक्षय कुमार के साथ काम किया है, कभी कुछ योगा टिप्स। बाकायदा मेरी क्लास भी है पूरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डंबल उठवा दिया। ही इज वेरी साइंटिफिक अबाउट इट। तो भी कंटिन्यू है या बस उनके हाँ, सामने ही मतलब किया? थोड़े थोड़े झूठ के साथ है। रणबीर कपूर आपको बहुत पसंद है। हमारा उम्र का डिफरेंस बहुत है, बट ही इज सच अ चाइल्ड एंड आई एम आल्सो सच अ चाइल्ड दैट वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एट दैट टाइम। अगर इस सिचुएशन में आप होते, तो आप क्या करते? काश इंसान जान पाता कि वो क्या करता। क्या चक्कर क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खुली किताब है, हम कभी कभी किताब के पन्ने खुद ही नहीं खोलते, अपने लिए भी नहीं खोलते। जॉली एलन बील के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था। जी, अगर नहीं मिलता तो क्या कुछ फर्क पड़ता? आपका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं हमेशा चोट खाता है और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या अर्थ है। बीच में एक ऐसा फेज आया था आपकी लाइफ में जब आपने कहा था कि मैं एक्टर खुद को कंसिडर नहीं करता, मैं राइटर हूँ। ऑफर हो रहे थे, छोटे छोटे रोल ऑफर हो रहे थे, कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो इट वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि यार मुझे मत बुलाया करो, मैं एक्टर हूँ नहीं। आज मेरे साथ न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा पर एक ऐसे ब्रिलियंट एक्टर मौजूद हैं जो एक खुली किताब की तरह है। उनको जितना पढ़ोगे उतना ही जिंदगी को जान पाओगे। सबसे खास बात, इतने सालों के सक्सेस के बाद भी वो इतने ग्राउंडेड है कि मजा आ जाता है। सो गाइस, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सौरभ शुक्ला सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो कैसे हो मच। सर? बहुत अच्छा हूँ। इट्स सो गुड टू सी यू इन पर्सन। हमने सालों से आपको पर्दे पर देखा है, बट इतने धुरंधर और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच काइंड वर्ड्स। ये आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहीं से भी धुरंधर हूँ या बड़ा आर्टिस्ट हूँ। मैं व्हाट आई डू आई रियली लाइक इट या एंड दैट्स व्हाई आई कीप डूइंग। या सर, आपकी फिल्म आई है जब जी, खुली किताब। जी। मैंने कल रात में ये फिल्म देखी, मजा आ गया। अच्छा। मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक, इतने सालों में मैंने समझा कि एक रिश्ते में सच कितना जरूरी होता है। हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं कि चलो बाद में बता देंगे, बट आई गेस उसी टाइम बोल देना चाहिए। जी, तो पहली बात तो ये कि बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ज़िक्र किया कि आपने ये फ़िल्म देखी एंड आई एम ट्रूली सो हैप्पी एट दिस मोमेंट एज़ आई एम गिविंग द इंटरव्यू। फ़िल्म ड्रॉप हुई है ज़ी5 पे और लोग इसे देख रहे हैं एंड दे आर पोरिंग आउट देयर लव एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एज़ अ फ़िल्म मेकर दैट पीपल हैव अंडरस्टूड लव दिस फ़िल्म। दैट इज़ वन। अब आपका दूसरा ये कहना है कि क्या हमें सच बता देना चाहिए? हम कभी-कभी सोचते हैं कि बाद में कभी। या लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि देखिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये थियोरेटिकली तो डिसाइड हो सकता है। लेकिन हम सभी इंसान हैं। हम वी आर नॉट परफेक्ट। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारे अपने डर होते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि कभी, जो कि कहानी में भी है, कि भाई एक किरदार जो है वो एक ऐसा, कोई एक घटना जो हुई जिस पे उसका बस नहीं था, वो बता नहीं पाया। लेकिन क्या वही एक जीवन का सच है, या जीवन और बहुत सारे सचों से मिलके एक बड़ा सच बनता है? ये बेसिकली जी फिल्म जो है जी, वो ड्वेल करती है। क्योंकि सर आपने इसे लिखा भी है, इस कहानी को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है। अगर इस सिचुएशन में आप होते, तो आप क्या करते? काश इंसान जान पाता कि वो क्या करता। भविष्य किसी को नहीं पता होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करते या आप एक तरीके से रिएक्ट करते, मेरे ख्याल से कोई भी इंसान कभी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है
कि वो क्या किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा। वो सोच सकता है कि वो ऐसा रिएक्ट करेगा, पर अक्सर क्या होता है वो तो मोमेंट पे ही डिपेंड या करता है। वो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट अ प्रॉमिस और अ गारंटी यू कैन टेक फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। बट यू नो व्हाट, जब मैंने ये फिल्म देखी, आधी ही देख ली। मैं वैसे स्पॉइलर नहीं देना चाहती। जब मुझे पता चल गया अच्छा ये बताया गया है, इतने 50 साल के बाद ये सच बताया गया है, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास गई। मैंने उससे कहा कि अगर मैंने तुझे धोखा दिया और 50 साल के बाद बताया तो क्या रिएक्शन होगा? एंड ही इज ब्लैंक। बोले जा अपना काम कर। ऑफ या कोर्स, ऑफ कोर्स, आई मीन यू कैन नॉट। उसमें अभी आप मेरे ख्याल से फिल्म के उस हिस्से में नहीं पहुंचे जहां एक गाना आता है। मैंने देखा है। वो गाना ये बहुत है कि खूबसूरत है। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, जज्बातों में हिसाब नहीं होते, जी, जी, जी। है ना? जब दिल की जी, फरियाद हो इंसाफ की, फैसले हो जाते हैं, जी। मगर दिल ही साथ नहीं रहते। इट्स अ वाओ! लवली। इट्स अ बट फ़िल्म का म्यूज़िक, गाना बहुत खूबसूरत है। जी, जी, बहुत आई एम खूबसूरत। वेरी प्राउड ऑफ इट। या या ये दो बहुत ही टैलेंटेड और यंग नए म्यूजिक के लोग हैं। प्रतिद्युति घोष जिन्होंने इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर किया है और इसको पूरा प्रोड्यूस किया है गानों को, हुँ, और रीता जया बैनर्जी हुँ, जिन्होंने कंपोज किया है हुँ, इनके हुँ, गानों हुँ, को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। हुँ। सर, आप खुद कितनी खुली किताब है? अगर 1 से 100 तक में आपको खुद को रेट करना हो, तो कहाँ पर आप खुद को रखोगे? मैं मुझे मेरे ख्याल से ऐसा अक्सर भ्रम होता है लोगों को। सभी किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा भाई मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। जी। क्या चक्कर क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खुली किताब है। हम कभी कभी किताब के पन्ने खुद ही नहीं खोलते हैं, अपने लिए भी नहीं खोलते हैं। तो जो हमने अपने लिए खोले होते हैं वो हम दुनिया को खोल के अगर दिखा देते हैं तो हमें लगता है कि किताब खुल गई। देयर आर सो मेनी थिंग्स हिडन इन अ ह्यूमन लाइफ दैट दे इवन डोंट नो। सो आप अगर कहें कि मैं अपने आप को रेट करूं तो मैं आम आदमी की तरह अपने आप को 100% ही रेट करूंगा कि मेरी जिंदगी खुली किताब है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें होंगी मेरी जिंदगी में जो मैं खुद ही उन पन्नों को पलट के नहीं देखता हूं, तो उसमें बहुत कुछ छुपा होगा मेरे ख्याल से। या या लवली। जॉली एलएलबी के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था। जी। अगर नहीं मिलता तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता? जरूर फर्क पड़ता। आ, क्या फर्क पड़ता मालूम नहीं, क्योंकि अवार्ड जो होता है इट इज लाइक एक तरह का एक जेस्चर है बाहरी दुनिया से कि हम आपके काम को पसंद करते हैं। हुँ, हुँ। ये सवाल ऐसा ही सवाल है कि अगर आप एक आर्टिस्ट से पूछें कि अगर आपको कोई नहीं जानता या आपकी कला की कोई तारीफ नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता। आइडियली आप जब आर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको उन तालियों की, उस एप्रिसिएशन की या उस वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है हुँ, while you're creating the art. हुँ, But after the art is created, if it is not appreciated or not validated or not gone into the world, हुँ, then आपका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं हमेशा चोट खाता रहता है। हुँ। और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या अर्थ है। अगर लोगों को ही समझ में नहीं आ रही मेरी बात तो मैं क्या। तो इसका असर होता है। ये कहना गलत होगा कि नहीं साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मूलतः ऐसा नहीं कि आप काम इसके लिए करें। ओके। The only difference is that हुँ, I create art because I have no other option. I have to हुँ, create it. हुँ, You see it, you like it, you don't like it, whatever. हुँ, That is not going to stop my creation of art. हुँ। But if you एक like it, पुश मिल जाता है। एक पुश मिलता है। या नेक्स्ट टाइम फिर मुझे लगता है नहीं इनको मेरी बात, जैसे दोस्ती में होता है। जी। देखिए भाई आप दोस्त भी किसको बनाते हैं कि अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, हुँ, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, हुँ, तो नेक्स्ट टाइम आप मिलने की भी नहीं हुँ, सोचेंगे। हुँ, लेकिन वो हुँ, कहता है अच्छा अच्छा आपसे उसने बात हुँ। की, आपको अप्रिशिएट किया, तो आपको लगता है नहीं नहीं मुझे उस इंसान से दोबारा या मिलना है। या सेम। या या सो फ़िल्म में, इस मूवी में आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया है। कभी कुछ योगा टिप्स
या जिम के टिप्स या फिटनेस टिप्स कुछ भी दिया उन्होंने, या आपने सोचा दिया कि नहीं साहब, उन्होंने बाकायदा मेरी क्लास ली है पूरी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी आर टॉकिंग, ऑलमोस्ट 10 days back, I got a call from him ओह, and he said कि आप, हम लोग एक प्रमोशन कर रहे थे जॉली का, क्योंकि वो अभी स्टार गोल्ड पे आने वाली है, तो उसका प्रमोशन के लिए हम लोग गए थे। तो मिले तो बोले क्या सर आप आते नहीं हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं, तो उन्होंने कहा कि वट एवर हैपन्स यू हैव टू कम टू माई जिम। सो मैं गया उनके पास और उसके बाद उन्होंने 4 घंटे जो है जिम मुझसे करवाया। जिम एक्सरसाइज, अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डंबल उठवा दिया, ही इज वेरी साइंटिफिक अबाउट इट। या नो, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, ही केयर्स। या आई कुड फील दैट, आई मीन क्यों कोई इंसान किसी के पीछे पड़ जाएगा कि यार नहीं तुम एक्सरसाइज करो, बिकॉज ही रियली फील्स दैट, ही सेज, उनका कहना था कि आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको सेहतमंद रहने का भी पूरा पूरा हक है। तो अभी So, कंटिन्यू है या बस उनके हाँ सामने ही मतलब किया? थोड़े थोड़े झूठ के साथ है, कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन ओह, ये भी लवली, सच है कि लवली। पूरी तरह या से नहीं कर पाता है। या सो सर, बीच में अगर हम पीछे जाए आपके करियर में देखें, बीच में एक ऐसा फेज आया था आपकी लाइफ में जब आपने कहा था कि मैं एक्टर खुद को कंसिडर नहीं करता, मैं राइटर हूँ। हाँ, तो उस वक्त क्यों ऐसा कहा, इट्स क्या अ हुआ डिफेंस था? मैकेनिज्म, हम्म, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। So try and understand this. Uh, I did a film called Satya, हम्म, which I wrote हम्म, and acted in it, and I was hugely appreciated in that. हम्म, तो क्या होता है कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो मुझे लगने लगा कि भाई मैं, अभी लोगों को समझ में आ गया मैं अच्छा एक्टर हूँ, आई एम अ मैन ऑफ सब्सटेंस इन आर्ट, सो what you should offer me is of substance, should be of substance. uh, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो रोल मुझे ऑफर हो रहे थे, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद देम और नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इट। सो आपने अच्छा काम किया, ऐसा बहुत होता है, आपने अच्छा काम किया, ठीक है, लोगों ने बहुत तारीफ की आपकी, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, to bag you know bigger roles, you need time. So मैं नया नया था, तो जो रोल ऑफर हो रहे थे वो छोटे छोटे रोल ऑफर हो रहे थे, कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो इट वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि यार मुझे मत बुलाया करो, मैं एक्टर हूं नहीं, मैं राइटिंग करना चाहता हूँ। इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज नॉट टू डू दैट वर्क, ओके। बेसिकली दैट। या रणबीर कपूर आपको बहुत पसंद है, मैंने जी, बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा, बहुत सारे इवेंट्स में सुना, आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो कोई एक उनके साथ जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो आप अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को सुनाना बहुत चाहें? सारे किस्से हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जी, इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जी। तो जिस फेज की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं, आई वॉज गोइंग थ्रू अ पैच वेयर आई वॉज नॉट गेटिंग रोल्स विच वर हुँ, satisfying, हुँ, so I started losing interest in acting actually। हुँ, और मुझे लगता था कि क्या कहाँ लिखा हुआ है कि यार एक्टिंग करना जरूरी है, एक्टर बनना जरूरी है, हुँ, ऐसा मेरे हुँ, दिमाग में चल रहा था। हुँ, उस वक्त बर्फी मुझे ऑफर हुई। जी, One, Barfi was a beautiful film. या, I had a very strong role in that. या, And रणबीर जब मुझसे मिले तो हमारा उम्र का डिफरेंस बहुत है, अच्छा, but he's such a child and I'm also such a child, that we became best of friends at that time. ओह, लवली, And he shared so much, and I loved his company. And I would say that he actually brought back my interest in acting. That I started thinking of कि नहीं यार एक्टिंग अच्छा है यार, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे को एक्टर्स मिल जाएं तो मजेदार जिंदगी है यार। एंड that's one way of looking at it. So I या, really like him. I mean, he's उनका charismatic, क्राफ्ट, बहुत उनकी, कुछ बहुत अच्छा है। या। अच्छा मज सर, उनसे जुड़ा एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, आई डोंट नो कि आप वो शेयर करना चाहोगे या नहीं, बट वो एक रंग को लेकर है। हाँ हाँ, वो एक या, किसी पॉडकास्ट में जो मेरे काम से ज्यादा मेरे ड्रिंकिंग हैबिट्स में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ये या, बात उन्होंने ये बात वायरल कर दी थी।
जी, जी। आई रियली डोंट आज भी थिंक, वायरल है शॉर्ट्स। हाँ ठीक है, बट आई या रियली डोंट थिंक दैट कौन क्या खाता है क्या पीता हुँ, है हुँ, हुँ। is of any should be of any concern or any हुँ, हुँ। excitement for हुँ, anyone. हुँ, हुँ। But if it makes people happy, yes, हुँ, I हुँ। drink, and I can afford an expensive drink, but still like the very basic drink which is rum. Because जब मैंने मेरे ख्याल से मैं थिएटर के ज़माने में जब मैं that time we couldn't afford. Rum is a very basic, it's a very socialist drink. Uh, so that's what I drink. या सो लवली। अच्छा, ये आखिरी सवाल होगा सर मेरा कि इस फ़िल्म को जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, तो किसी एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी ही कहानी है? मुझे कभी शक नहीं हुआ क्योंकि लिखा मैंने था, या ओरिजिनली किसी से चुराई नहीं थी। तो मुझे शुरू से मालूम था ये कहानी मेरी है, किसी और की नहीं है। नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ़ से भी कहीं न कहीं रिलेट कर रही है। देखिए क्या है, आप एक चीज़ ये बड़ा शौक होता है लोगों को और मेरे ख्याल से ये इट्स एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप हमेशा सोचते हैं कि ये इस आदमी ने कैसे सोचा ये इसके हुँ। साथ हुआ होगा। ऐसा नहीं जी, है जी, दोस्त, जी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हो ही ऐसा जाता है। नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं होता है कि जितनी कहानियाँ आप लिखते हैं सारा का सारा आपके घर में ही हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आस-पास के समाज को देखते हैं, अपने आस-पास के समाज को समझते हैं, है ना? तब जाके तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे टैरेंटिनो हैं, वो बहुत उनकी फ़िल्मों में बड़ा वायलेंस होता है, तो आपको क्या लगता है वो घर जाके ऐसे काटते-पीटते रहते होंगे लोगों को? नहीं ना। या बहुत सारी डार्क फ़िल्में जो बनाते हैं, दे आर वेरी सिंपल माइंडेड पीपल। So it doesn't happen to you, you know, but because you're sensitive towards the world you live in, so you always imagine. जैसे मैं आपके लिए भी एक कहानी सोच सकता हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, या लेकिन मैं इस बात को लेके कि इतनी देर इन्होंने बात की थी, हर बात के बाद ये थोड़ा-सा ऐसा पॉज़ लेके ऐसे देखती थी, समझने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये समझने की कोशिश कर रही थी या वाज़ इट अ पॉज़ फॉर द इंटरव्यू टू गेट cut nicely? You know, these are the या things which you keep या thinking about a human being when you हुँ। meet, या you know. या या So मैं आपके लिए कोई कहानी सोच सकता हूँ लेकिन जरूर नहीं है वो कहानी मेरे घर पे हुई हो। जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा हो। आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं या हम बहुत सारी कहानियाँ बुक्स में पढ़ते हैं। बुक्स में पढ़ते हैं हम, कितनी कहानियां हम लोग अखबार से आती हैं हमारे जी। पास। आप कोई हुँ। एक किस्सा पढ़ते हैं, कोई एक घटना आपको पता लगता है कहीं दुनिया में हुई, आप फिर उसके इर्द-गिर्द अपने समाज, अपने अंडरस्टैंडिंग से एक दुनिया बनाते हैं। हुँ। दैट्स हाउ इट गोज़। लवली। सर वैसे तो टाइम बहुत ही कम है, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। लेकिन अगर आप सच में एक खुली किताब हैं, तो इस इंटरव्यू के बाद कौन-सा ऐसा चैप्टर आपकी पेज से खुलेगा, जो दर्शकों को पता चलेगा? जैसे ही मैं अगली फ़िल्म साइन करूँगा, वो चैप्टर मैं तुरंत आप लोगों को बता दूँगा कि मैं कौन-सी फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ इस और इंटरव्यू ज़रा के बाद क्या नया पता चलने वाला है? मुझे नहीं पता। कुछ भी चल सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं लगता है। मैं ज्योतिषी या नहीं हूँ और ना लवली। ही मैं ज्योतिष में विश्वास रखता हूँ इस तरीके से कि आगे क्या होने वाला है, आप जानिए, मुझे कोई शौक नहीं है। इसके बाद शायद हो सकता है दूसरा इंटरव्यू हो ऑफ या इसके कोर्स। बाद हो सकता है कि कोई एक बड़ी फ़िल्म की खबर आ जाए या हो सकता है कोई ये भी कहे कि नहीं यार भाई, अब तो फ़िल्म इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये भी हो सकता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल तो जब खुली किताब ही चल रहा है। जी, सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द थैंक फ्यूचर। यू। थैंक